वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम का और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बारंबार प्रणाम करते हैं, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 9 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 11 और 12 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें आसुरी प्रवृत्ति मनुष्य की गति को बताया है कि आसुरी प्रवृत्ति के जो मनुष्य इस संसार में है उनकी क्या गति होती है। वो सदैव लाख 84 चक्रों के नरकों को भोगते हुए इस जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं, मगर इसके विपरीत जो दैवीय प्रकृति को धारण कर लेते हैं अर्थात शास्त्र आज्ञा का पालन करके, श्रीमद् भगवद गीता की आज्ञा का पालन करके परमात्मा के नजदीक जाने के प्रयास में निष्काम कर्म योगी बनकर परमात्मा शरीर को संसार की सेवा में लगाकर मन को परमात्मा में स्थिर कर लेते हैं, ऐसे मनुष्य के विषय में भगवान हमें आज बता रहे हैं अध्याय 9 के श्लोक 14 में कि वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नामों और गुणों का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको बारंबार प्रणाम करते हैं, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सच्चे भक्त के लक्षण है। सच्चा भक्त संसार के सुख परमात्मा से नहीं चाहता। वो ये सत्य जानता है कि प्रभु, जब ये मेरा शरीर छूटेगा तो जो कुछ तुम मुझे दोगे सब छिन जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ मेरा मन और आत्मा तुम्हारे श्री चरणों में तुमसे जुड़ जाए, जिससे भगवान ने गीता में यह बताया है अध्याय 6 में कि जब मनुष्य निष्काम भाव से मेरी भक्ति करके मुझसे जुड़ जाता है तो उसकी वो जो भक्ति है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। वो आने वाले जन्मों में भक्ति, जहाँ तक भक्ति करके मरा है, वो अगले जन्म में उसी वहीं से भक्ति को आरंभ करके मेरी कृपा से फिर से आनंद में उस भक्ति को करते हुए एक जन्म में मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक सत्य को और समझिए, केवल परमात्मा को, सच्चा भक्त केवल परमात्मा को पाता ही नहीं बल्कि परमात्मा से अपने मन की इच्छा भी पूरी करवा लेता है। किस प्रकार? कुछ भक्तों की इच्छा होती है, हे प्रभु, मैं आपके परम धाम में नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके सगुण स्वरूप से प्रेम चाहता हूँ। तो ऐसे मनुष्य गोपी बनकर, प्रहलाद बनकर, ऐसे मनुष्य भगवान के साथ भरत बनकर, हनुमान जी बनकर अनेकों तरह के रूप धरकर भगवान के काल में जन्म लेते हैं और भगवान की सुंदर लीलाओं में भगवान के सहभागी बनकर भगवान के प्रेमों को पाते हैं। ये वही बड़भागी लोग हैं जिन्होंने कई जन्मों में उनकी भक्ति करके उनसे उनका प्रेम मांगा है। उन्होंने भगवान से कभी संसार के सुख नहीं चाहे, उन्होंने सदैव भगवान से भगवान के प्रेम को चाहा है। इस सत्य को समझिए, जब हम भगवान से उनका प्रेम चाहेंगे तो वो हमें अवश्य देंगे, मगर इच्छा हमें करनी है, हमें प्रयास करना है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय